जीवन एक चुनौती है, स्वीकार करो। जीवन एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलताएं आएंगी, असफलताएं आएंगी, खुद को तैयार करो। पूरी इच्छा शक्ति एवं मेहनत से संघर्ष करो। सफलता अवश्य मिलेगी, पूरी निष्ठा से जतन करो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुनहरी सोच सुनहरे भविष्य में आपका स्वागत है। मैं सूरज द्विवेदी आज बात कर रहे हैं कि आज इस वीडियो पर बहुत ही खास विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो हम सभी के लिए बेहद ही आवश्यक है कि हम कोई भी छोटी सी असफलता से घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, निराशा आ जाती है और हताश होकर बैठ जाते हैं। अभी 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आया है और बच्चे बहुत जिनका अच्छा आया तो वो बहुत उत्साहित हैं, जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो वो परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराशा आ जाती है। ऐसा लगता है एक पल के लिए कि अब तो सब कुछ खत्म, इस तरह की भावना अपने अंदर ले आते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम सब बहुत सारे एग्जाम दिए, बहुत सारी परेशानियां, बहुत कठिन रास्तों पर चलते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते, क्योंकि जीवन एक संघर्ष है। यदि संघर्ष नहीं होगा, कठिनाई नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी तो जीवन का आनंद नहीं आता। इसलिए कोई भी यदि अभी आप 10वीं 12वीं में यदि असफल भी हो जाते हैं तो आपको निराश नहीं होना है। सभी विद्यार्थियों से मैं यही आग्रह करूंगी कि आप बिल्कुल भी निराश न हो, बिल्कुल परेशान न हो। असफलताएं आपको सिखाने आती हैं, सीख देने आती हैं, इनसे हमें सीख लेना है। हम सभी असफल हुए हैं बहुत बार, कोई एक बार नहीं, बहुत बार असफल हुए हैं। उन असफलताओं से सीखा है, उनसे हमने यह जाना है कि हमारी क्या कमी है, क्या हमें और कौन सा हमारा जो प्रयास है वो कम रह गया है, उसे हमें और करना है। और कोई भी असफलता पुनः प्रयास, बार बार प्रयास से सफलता तक पहुंचाती है। किसी किसी को ऐसा होता है कभी कि एक ही बार में सफलता मिल जाती है, लेकिन हम जब बार बार प्रयास करते हैं, बार बार पुनः अभ्यास करते हैं तो उससे और हमारी सफलता एक पड़ाव है, एक छोटा सा हिस्सा है जीवन का। तो उससे हम क्या निराश हों, क्या परेशान हों, यानी हमें तो उस असफलता से ये सीख लेनी है कि हमने आखिर कहाँ गलती की और हमारी क्या कमी रह गई। इस तरह हमें सोचना है, और जब हम ऐसा सोचेंगे तो हमें असफलता कोई बड़ी समस्या नहीं लगती, और समस्या है ही नहीं असफलता। तो वह तो हमारी सीखने में जो भी हमने गलती की है, जो भी हमने कमी की है, वो हमें दिखाती है और हमें देखना भी है। तभी हम अगले एग्जाम में और अच्छा और बेहतर कर पाएंगे। और यदि हम अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को सुधारेंगे नहीं तो फिर हम परेशान हो जाएंगे। हमें तो ऐसा लगता है कि हम साल भर स्कूल गए हैं, हमने अच्छे से पेपर भी दिया है और हम कैसे फेल हो गए या कैसे असफल हो गए। फेल होना, फेल पास कुछ नहीं होता, सफलता असफलता भी नहीं होता कि हमने उसमें कितना सीखा, कितना हम और सीख सकते थे, यह चीज ज्यादा मायने रखती है। इसलिए बिल्कुल भी हताश, परेशान ना हो। सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप बहुत ही शक्तिवान हो, आप कुछ भी कर सकते हो। आप हो सकता है पढ़ाई में थोड़ा आपका कम स्कोर है, लेकिन आपका और दूसरे कामों में बहुत अच्छा होगा, दूसरे फील्ड में और अच्छा करने का प्रयास करते हो, आपकी रुचि और कुछ काम में और बहुत ज्यादा हो, उस पर आपका फोकस हो। यानी जो आपको पसंद है, जो कार्य आप करना अच्छे से जानते हैं, उसमें आप खुशी महसूस करें और उसी कार्य को लेकर आगे बढ़ें। यही हम प्रयास करें, क्योंकि निराशा, हताशा, परेशान होकर बैठ जाना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हमें दिन प्रतिदिन सफलता असफलता हमारे जीवन को नया मोड़ देती है, नई सीख देती है। यदि हम सफल हुए हैं तो हम उससे और दुगने उत्साह से किसी और कार्य के लिए आगे बढ़ें, और यदि असफल हुए हैं तो उससे हमें सीख लेकर, सुधार करके और हम अच्छा करने का प्रयास करें। दोनों ही चीजें हमें सिखाती हैं और हम सीखें, सीखने पर ज्यादा बल दें, यही हमारा प्रयास हो। हम नंबर पर बिल्कुल ना जाएं कि हमारे इतने कम नंबर आए हैं, हम और
अच्छे नंबर आना था, हमारा पेपर अच्छा गया। तो इस तरह की सोच बिल्कुल ना रखें। आप बिल्कुल सीखने पर जोर दें। अगर आप सीख जाते हैं तो आपका परिणाम निश्चित ही बहुत अच्छा आता है, और ऐसा आपने अनुभव भी किया होगा। तो ऐसा हमारा विचार हो, ऐसा ही हमारी सोच हो, तभी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। कुछ लोग अपनी असफलता का कारण दूसरों को मानते हैं। हो सकता है आप सोचते हो कि मैं माता पिता हो सकता है आप सोचते हो कि माता पिता ने सपोर्ट नहीं किया, या आपके शिक्षकों ने आपको अच्छे से पढ़ाया नहीं, या आपके दोस्तों के कारण, या कोई भी अन्य कारण हो सकता है जिसके कारण मैं असफल हो गया। ऐसा हम दूसरों को दोष देते हैं, जबकि इसमें दूसरों का कोई भी दोष नहीं होता। दोष होता है तो हमारा स्वयं का होता है कि हम उस समय जागरूक नहीं होते। जब हमें पढ़ना है तब हम फालतू की दोस्तों के साथ बैठकर गप्पेबाजी करते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हैं। जो समय पढ़ने का रहता है उस समय हम खेलते हैं। उस समय हमें जागरूक होना आवश्यक है। या फिर हम सोचते हैं कि हमारे साथ परिस्थिति अच्छी नहीं थी इसलिए हम असफल हो गए। तो यह दोष लगाना, किसी को दोषी ठहराना, यह गलत है, क्योंकि हम अपनी गलतियों के कारण ही, अपनी कमियों के कारण ही हम असफल होते हैं। ऐसा अनुभव है। हम भी बहुत सारी असफलताएं आई, बहुत सारी चुनौतियां आई, उनका हमने डटकर सामना किया। डटकर सामना करते हुए आगे बढ़े, कभी भी असफलता से निराश नहीं हुए। ऐसे लोग कम होते हैं जो स्वयं की कमियों, खामियों को असफलता के लिए जिम्मेदार मानते हैं। क्योंकि हम दूसरों पर तो उंगली आसानी से कर सकते हैं, लेकिन खुद पर उंगली करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। जब हम अपनी कमियों को, खामियों को देखने लग जाते हैं, तब हम सफलता के मार्ग की ओर बढ़ते हैं। हर सफल व्यक्ति, हर कामयाब व्यक्ति कई बार असफल होते हैं, तब जाके वो सफलता के मार्ग तक पहुंचते हैं। और यदि एक दो बार से ही असफल होकर हार मान जाते तो आज बड़े बड़े जो आविष्कारक हैं वो ना होते। जैसे कि आपने बिजली के बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन का नाम सुना होगा। उन्होंने 1000 बार प्रयोग किया और असफल हुए, लेकिन वो प्रयासरत रहे, हमेशा प्रयास करते रहे और अंत में उन्हें सफलता मिली। तो ऐसा हम भी अडिग और दृढ़ निश्चय, इच्छा शक्ति को ऐसी मजबूत रखें कि कभी भी यदि हमें एक दो बार असफलता मिलती है उससे हम घबराएं नहीं, विचलित ना हो, ना ही परेशान होना है, बल्कि और दुगने जोश से अपनी असफलता के कारणों को, कमियों को, खामियों को ढूंढें और उन्हें पहचान कर अपने जीवन में सुधार करके सफलता तक पहुंच सकते हैं। ऐसा दिल से हम चाहते हैं कि आप अपनी असफलता से बिल्कुल ना घबराएं, बल्कि असफलता के कारण को जाने, पहचाने और उसमें सुधार करके सफलता तक पहुंचे। असफलता एक सामान्य घटना है, छोटी सी घटना है, और यदि हम इससे सबक लेते हैं, सीख लेते हैं, तो यही हमारी सफलता की मार्गदर्शक बन जाती है। और ऐसा हम सभी विद्यार्थियों को करना है, तभी हम आगे और अच्छा अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, श्रेष्ठ बना सकते हैं। और यदि हम छोटी छोटी घटनाओं से हार जाते हैं, छोटी सी परेशानी, चुनौतियों से, तो फिर हम अपने आप को कैसे प्रेरित करेंगे। हमें हारना नहीं है, बल्कि उस घटना से सीख लेकर और आगे बढ़ना है, तभी हम आगे कुछ अच्छा कर सकते हैं। और ऐसा हर एक विद्यार्थी का प्रयास हो, हर एक बच्चे का प्रयास हो कि चुनौतियां तो आएंगी। प्यारे प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल भी हताश न हो, परेशान न हो, निराश हो। यदि आप अभी असफल भी हुए हैं तो कोई बात नहीं, आपको इन्हीं असफलता से सीख लेकर, इन्हीं चुनौतियों से सीख लेकर, इन्हीं बाधाओं से सीख लेकर ऊपर उठना है, ऊंचाई की ओर बढ़ना है, तभी आप एक श्रेष्ठ विद्यार्थी बनते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, असफलता का अर्थ है कि हमारे प्रयासों में कमी होना, या कहीं ना कहीं हमने हमारे प्रयासों में कमी की है, तभी हमें असफलता का सामना देखना पड़ रहा है। तो हमें प्रयास दुगने उत्साह से, दुगने जोश के साथ हमें प्रयास करना है। प्यारे बच्चों, आवश्यकता है कि हम अपनी कमियों को, अपनी खामियों को जाने, पहचाने और उन्हें दूर करने का पुनः प्रयास करें।
तो निश्चित ही सफलता हमें मिलेगी और सफलता तक हम पहुंचेंगे। यह हर एक विद्यार्थी के लिए है, हर एक बच्चे के लिए है कि यदि हम एक बार में कभी भी असफल होते हैं तो यह आपके जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है। इससे आप सीख लेकर ऊपर उठ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन में खूब सारी तरक्की कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, श्रेष्ठ बना सकते हैं। और यही मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूँ हर एक विद्यार्थी अपने जीवन में सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जीवन में चमकते हुए आगे बढ़ते रहें, यही दिल से दुआ करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इतना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।